यहाँ इस पानी की एक एक बूंद कीमती है, और एक गिलास बियर पीने के लिए भी पासवर्ड डालना पड़ता है। दिन में यहाँ का तापमान 60 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होता है और चारों ओर रेत ही रेत दिखाई देती है। स्नो एक छोटे से कस्बे की ओर जा रहा है, जहां से वह पृथ्वी से मंगवाए गए फल लेने वाला है। रास्ते में एक पहाड़ी जेल है, जिसमें पानी चुराने वाले तस्करों को कैद किया गया है, जो जल्द ही धूप में सूख जाएंगे। सूरज की तेज तपिश में उनके शरीर से वाष्पित हुआ पानी दोबारा इकट्ठा कर पुनः उपयोग में लाया जाता है। इससे स्पष्ट है कि इस ग्रह पर पानी की कितनी भयंकर कमी है। कस्बे पहुंचकर स्नो ने अपनी डिलीवरी ली। यह उच्च गुणवत्ता वाली स्ट्रॉबेरी की एक डिब्बी थी। फिर वह एक बार में गया जहां वह थोड़ी शराब पीना चाहता था, लेकिन उसे पता नहीं था कि उसका नाम अब कस्बे के वांटेड लिस्ट में शामिल हो चुका है। जैसे ही उसने बियर का एक घूंट लिया, 3 इनामी शिकारी आ पहुंचे। उनमें से प्रमुख महिला शिकारी ने गुस्से से कहा कि एक अमीर आदमी बैरिस ने उसकी जान की भारी कीमत रखी है। स्नो को इस तरह की धमकियों की आदत थी। जैसे ही शिकारी ने बंदूक उठाई, स्नो ने फुर्ती से 2 को मार गिराया, लेकिन तभी एक भारी भरकम आदमी ने उसका हाथ तोड़ डाला। जब वह आदमी उसे मारने ही वाला था, तभी पीछे से एक महिला ने उसके सीने में खंजर घोंप दिया। वह ब्लैक गर्ल थी, जिसने स्नो की जान बचा ली। शुक्रिया कहकर स्नो बार से निकल गया। उसे अंदाजा नहीं था कि कोई उसे छुपकर देख रहा था। रात होते ही स्नो ने कुछ खाना खाया और फिर गर्म टेलर मैदान पार कर अपने घर लौटने की तैयारी की। थोड़ी ही देर में ब्लैक गर्ल फिर से उसके पीछे आ गई और साथ चलने की इच्छा जताई। स्नो हमेशा अकेला रहता था, लेकिन उसने जान बचाने के बदले उसे मना नहीं किया। दोनों रात को चलते और दिन में एक शेड में छिपकर गर्मी से बचते। 2 ही दिनों में स्नो का टूटा हाथ दोबारा उग आया और 1 हफ्ते में पूरी तरह ठीक हो जाएगा। उसके शरीर में एक विशेष हार्मोन बनता है जो सेल्स को दोबारा उगने में मदद करता है, इसीलिए वह अमर है। यही वजह थी कि बैरिस ने उस पर इनाम रखा था। रात के सन्नाटे में चलते हुए ब्लैक गर्ल ने अंततः अपनी असली पहचान उजागर की। वह पृथ्वी की खुफिया एजेंसी की एजेंट थी और उसका मकसद भी स्नो के जीन हासिल करना था। लेकिन वह चाहती थी कि स्नो अपनी मर्जी से धरती वापस लौटे और शोध में सहयोग करे, जिससे इंसान अमर बन सके। लेकिन अब पृथ्वी पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का शासन है और अमरता भी गुलामी में कटती है। स्नो ने तुरंत उसका प्रस्ताव ठुकरा दिया, लेकिन ब्लैक गर्ल ने पीछा नहीं छोड़ा। वह उसके साथ उसके गुप्त अड्डे तक आ गई, जहां स्नो ने एक बड़ा पत्थर हटाया। एक खुद की बनाई हुई लिफ्ट प्रकट हुई, जिसमें वे दोनों ऊपर गए। ऊपर का नजारा देखकर ब्लैक गर्ल चौंक गई। इतनी वीरान जगह पर भी एक हरा भरा स्वर्ग छिपा हुआ था। स्नो ने अपने साथ लाए स्ट्रॉबेरी निकाले। ताजा फल उसने बहुत दिनों बाद खाए थे। स्ट्रॉबेरी का स्वाद उसकी आत्मा को तृप्त कर गया। तभी ब्लैक गर्ल ने उसकी मरी हुई पत्नी की ड्रेस पहन ली। स्नो की पत्नी 100 साल पहले मर चुकी थी और अमर स्नो अकेला रह गया था। दुनिया से उसका लगाव खत्म हो गया था, लेकिन ब्लैक गर्ल को देखकर उसके दिल में हलचल हुई। उनके बीच एक जुनूनी रिश्ता पनपा और वे दोनों सो गए। आधी रात को अचानक अलार्म बजा। इनामी शिकारी वहां पहुंच गए थे। स्नो ने मौके का फायदा उठाते हुए कुछ दुश्मनों को मार गिराया और एक महिला शिकारी को बंधक बना लिया। लेकिन दुश्मनों ने बेरहमी से अपनी साथी को ही मार डाला। स्नो भागने ही वाला था, तभी उसे गोली लग गई। संकट के समय ब्लैक गर्ल आई और उसे बचाया, लेकिन अगले ही पल वह फिर से खड़ी हो गई। वह एक मेटल साइबॉर्ग थी। सालों पहले एक हादसे में उसने अपने शरीर को मशीन में बदलवा लिया था। वह स्नो का पीछा इसलिए कर रही थी क्योंकि वह भी उसकी तरह अकेली थी। 2 अकेली आत्माएं एक दूसरे का सहारा बन गईं और इस वीरान ग्रह पर उन्होंने एक बिंदास जिंदगी जीनी शुरू कर दी।